ये उस वक्त की बात है जब हमारे प्यारे नबी की पैदाइश हो चुकी थी। जब मक्का के लोग अपने बच्चों के नाम अपने बुतों पर रख रहे थे, तभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब खामोशी से आगे बढ़ते हैं। उनकी गोद में दोनों जहां के आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे ही उन्होंने नाम पुकारा, इसका नाम मोहम्मद है, भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गई। ये कैसा नाम है? हमने तो ये नाम कभी नहीं सुना, हमारे बुतों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तभी भीड़ में से एक जवान निकला और बोला, मोहम्मद, यानी तारीफ के काबिल। इतना सुनते ही भीड़ में बस एक ही नाम मोहम्मद मोहम्मद गूंजने लगा। बीबी आमिना अपने बेटे को देखकर कहती हैं, जब मैंने उसे गोद में लिया, लगा जैसे मेरा हर गम, हर दर्द मिट गया। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखों में ऐसा सुकून था जो मैंने कभी नहीं देखा। कबीला बनी साद की औरतें जो बच्चों को दूध पिलाने और पालने का काम करती थी, जो हर साल मक्का आती थी, इस साल भी मक्का जा रही थी। उनमें एक थी बीबी हलीमा, भूखी प्यासी और थकी हुई। उनके साथ एक बूढ़ी ऊंटनी और दुबला गधा था। सफर इतना सख्त था कि गधा बार बार लड़खड़ाता और ऊंटनी के धनों में दूध की एक बूंद तक न बची थी। बीबी हलीमा के बच्चे के लिए भी दूध न निकलता। बीबी हलीमा और उनके शौहर सफर में सबसे पीछे थे। किसी के पास अच्छे ऊंट थे और किसी के पास तंदुरुस्त गधे। जब सब औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अब्दुल्लाह का एक यतीम बेटा है, लेकिन सब कहते, यतीम बच्चे से हमें क्या मिलेगा, उसकी माँ गरीब है। इस तरह सब औरतें किसी ऐसे बच्चे को लेने से कतराती थीं जिनके बाप न हो। लेकिन हमारे प्यारे नबी किसी आम औरत के घर भला कैसे परवरिश पा सकते थे? उनके लिए अल्लाह ने किसी खास को ही चुना था, और वो थी बीबी हलीमा, जिनकी किस्मत पर ये जमीन और आसमान आज तक रश्क करते हैं। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस ने भी सोचा था कि यतीम बच्चा लेने से हाथ खाली रहेंगे, मगर जब सब औरतें अपने अपने बच्चे ले चुकी और उनके हिस्से में कुछ न आया, फिर बीबी हलीमा ने अपने शौहर से कहा, चलो उस बच्चे को ही ले लेते हैं, शायद इसी में हमारी बरकत हो। हारिस ने कहा, हाँ क्यों नहीं, शायद यही बच्चा हमारा नसीब बदल दे, रिज्क के दरवाजे खोल दे। जब बीबी हलीमा बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा के घर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि आमिना की गोद से नूर फूट रहा था। उसे देखते ही बीबी हलीमा के दिल में बेपनाह मोहब्बत उतर आई। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने अपने लाडले को प्यार से बीबी हलीमा की गोद में दे दिया। जैसे ही उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके सीने में दूध भर गया है। जब बीबी हलीमा हारिस और नन्हे मोहम्मद गांव की ओर लौट रहे थे, तो जो दुबला गधा कभी सबसे पीछे रहता था, जो रास्ते में लड़खड़ाते हुए चलता था, आज वो सबसे आगे दौड़ रहा था। और वो कमजोर ऊंटनी जिसके थन सूख चुके थे, अब उसके थनों से भी दूध के फव्वारे निकल रहे थे। गांव पहुंचते ही उनके घर की हालत बदल गई। जहां कभी सूखा था, वहां हरियाली उगाई। उनका अपना बच्चा जो रात भर रोता था, अब चैन की नींद सोने लगा। उनकी बकरियां जंगल से चरकर लौटती तो उनका पेट भरा होता, जबकि दूसरों की बकरियां खाली पेट वापस आती। लोग पूछते, हलीमा तुम्हारे घर ये कैसी खुशहाली है? बीबी हलीमा मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में समझ जाती, ये उस नन्हे बच्चे की बरकत है। जब हलीमा चूल्हे पर रोटियां सेंकती तो आग की तपिश उन्हें महसूस तक न होती। इस तरह दोनों जहां के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर तशरीफ फरमा थे। बीबी हलीमा नबी पाक को अपने बच्चे से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी। घंटों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए उनके चेहरे की रौनक देखती रहती और कहती, मुझे इस बच्चे ने कभी कोई तकलीफ न दी, बल्कि मेरी हर तकलीफें इसने दूर कर दी। मेरा घर तो जन्नत बन गया है। जो घर कभी फाके और गरीबी में था, अब वो घर बरकत और रहमत से भर गया। अम्मा हलीमा के घर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हो रही थी। वक्त गुजरता गया और हमारे प्यारे नबी अब करीब 3 साल के हो चुके थे। एक दिन आपने अम्मा हलीमा से पूछा, अम्मा मेरे भाई रोज कहाँ जाते हैं? बीबी हलीमा ने कहा, मेरे शहजादे, मेरे जिगर के टुकड़े, वो बकरियां चराने जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी उनके साथ जाऊं। बीबी हलीमा बोली, मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत नाजुक हो, मुझे डर लगता है कहीं ये धूप आपको परेशान न करे। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मगर जब आपने बार बार कहा तो आखिरकार अम्मा हलीमा ने इजाजत दे दी। अगले दिन आप अपने भाई के साथ जंगल की तरफ बकरियां चराने गए। आपका चेहरा इतना नूरानी था कि जंगल के जानवर भी छुप छुप कर आपके चेहरे का दीदार करते। आप रोजाना बकरियों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगे और इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। एक दिन अचानक बीबी हलीमा का दिल घबरा उठा। उन्होंने प्यार से कहा, मेरे लाडले, आज के बाद तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे, मेरा दिल गवाही नहीं देता। उसी पल उनका एक बेटा दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, अम्मा हमारी एक
बकरी को जंगल का बड़ा शेर उठा ले गया। ये सुनते ही बीबी हलीमा की आंखें भर आईं। तो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मा आप रोइए मत, मैं अभी जाता हूँ और बकरी वापस ले आता हूँ। बीबी हलीमा घबरा कर बोली, बेटा तुम अभी छोटे हो, वो शेर बहुत खतरनाक है, अब तक बकरी को खा चुका होगा। लेकिन आपने पूरे यकीन के साथ कहा, जब मोहम्मद उससे मांगेगा तो वो इनकार नहीं करेगा। इसके बाद आप अम्मा हलीमा को साथ लेकर जंगल की तरफ चले। जंगल के बीच खड़े होकर आपने आवाज दी, ऐ जंगल के शेर, मेरी अम्मा की बकरी लौटा दो। कुछ ही लम्हों में झाड़ियों से 2 ताकतवर शेर निकले, बकरी को साथ लिए हुए और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए। आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरी अम्मा की बकरी है? फिर तुमने इसे क्यों उठाया? शेरों ने अदब से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के महबूब, जब आप यहाँ आते थे हम छुपकर आपके चेहरे की रोशनी देखते थे, ऐसा हुस्न हमने कभी न देखा। जब 3 दिन तक आपका दीदार न हुआ तो हम बेचैन हो गए, तो हमने बकरी को बहाना बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेरों को प्यार भरी निगाह से देखा, शेरों से बकरी ली और अम्मा के साथ घर लौट आए। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी को शेरों से छुड़ाकर घर ले आए तो ये बात हर तरफ फैल गई। लोग कहने लगे, हलीमा का 3 साल का बेटा शेर के मुंह से बकरी वापस ले आया। सब समझ गए कि यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये तो अल्लाह का खास बंदा है। इस तरह बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और पहचान बढ़ती चली गई। एक दिन अचानक रेगिस्तान की हवा कुछ बदली बदली सी थी। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते आपका चेहरा सफेद पड़ गया और आप बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त आसमान से 2 फरिश्ते आए। उनके हाथ में चांदी का तसला था जिसमें बर्फ और जमजम का पानी भरा हुआ था। फरिश्तों ने नरमी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर लिटाया और सीने मुबारक खोला, दिल को बाहर निकाला और दिल से सारा मैल का हिस्सा निकाल दिया। फिर दिल को जमजम से धोकर उसे पहले जैसा कर दिया। ये मंजर देखकर बाकी बच्चे डर के मारे भागने लगे और भागते भागते बीबी हलीमा के पास पहुँचे और चिल्लाकर बोले, अम्मा मोहम्मद के साथ कुछ अजीब हुआ है। बीबी हलीमा और उनके शौहर घबरा कर दौड़े तो देखा कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेटे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुलाब की तरह दमक रहा था। ये मंजर देखकर बीबी हलीमा का दिल कांप उठा। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा लिया और घबराकर हारिस से बोली, ये क्या था? कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? हारिस बोले, हलीमा ये इंसानों का काम नहीं लगता, ये अल्लाह का फैसला है। हलीमा बोली, लेकिन मुझे डर है कि कहीं कोई बड़ी आजमाइश ना आ जाए, बेहतर है कि हम इसे इसकी माँ के पास पहुंचा दें। चलो हारिस मक्का लौटते हैं। सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की रेत पर ऊंट धीरे धीरे चलता रहा। रात में ठंडी हवा और चमकते तारे गवाह थे कि बीबी हलीमा नींद में भी उस अमानत को सीने से लगाए रखती थी। जब मक्का आ गया तो बीबी हलीमा ने ऊंट को रोका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से थामा और बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा बाहर आईं। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। बीबी हलीमा ने कांपते लहजे में कहा, ए आमिना, मैं आपको आपका बेटा वापस कर रही हूँ। मैं डर गई हूँ, रेगिस्तान में उसके साथ अजीब वाकया हुआ। उसके सीने को चीर दिया गया और फिर सिल दिया गया। मुझे लगा कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए, ये बच्चा मेरे बस का नहीं है। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा मुस्कुराई और प्यार से कहा, हलीमा, जब ये बच्चा मेरे पेट में था तब भी मैंने ऐसे मंजर देखे थे जो किसी और ने नहीं देखे होंगे। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसके साथ फरिश्ते रहते हैं। ये अल्लाह की रहमत और अल्लाह की अमानत है। इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ सकता क्योंकि खुद अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये सुनकर बीबी हलीमा का कांपता दिल भी सुकून पा गया। बीबी हलीमा ने नन्हे मोहम्मद का सर चूमा और कहा, बेटा तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तू वो नूर है जिसने मेरी जिंदगी रोशन कर दी। उस दिन बीबी हलीमा खाली हाथ लौटी, मगर उनके दिल में ये नन्ही रहमत हमेशा के लिए बस गई। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पीने का दौर खत्म हुआ और आप मक्का में अपनी वालिदा के पास रहने लगे। ये अल्लाह की मर्जी थी कि अब आपकी तरबियत का नया सफर शुरू हो। मक्का की गलियों में रोज काफिले आते जाते, बुतों की पूजा और झूठी रस्में चलती, लेकिन एक मासूम बच्चा अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहा था। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी नन्हे मोहम्मद से बेपनाह मोहब्बत करते थे। काबा के पास उनके लिए बिछौना बिछा होता। आम बच्चों की हिम्मत नहीं होती वहाँ बैठने की, लेकिन जब नबी पाक आते सीधे दादा के पास बैठ जाते। लोग रोकते, नौकर हटाने की कोशिश करते, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते, छोड़ दो मेरे बेटे को, अल्लाह की कसम इस बच्चे का मकाम बहुत बड़ा है। फिर वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाते, सर पर हाथ फेरते और उनके साथ बिताए पल में अजीब सा सुकून महसूस करते, जैसे ये बच्चा उनके दिल का सुकून हो। नबी
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों की तरह खेलते तो थे, मगर बुतों के करीब कभी नहीं जाते थे। जब बाकी बच्चे बुतों के सामने खेलते, कभी उनकी पूजा की नकल करते, तो आप खामोशी से अलग हट जाते। एक दिन बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास अपने नन्हे हाथों से बुतों को छू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद थोड़ी दूर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा ने हैरानी से पूछा, बेटा मोहम्मद, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? आपने मासूम अंदाज में जवाब दिया, अम्मा, ये तो पत्थर हैं, न ये सुनते हैं न देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नजर नहीं आता। ये सुनकर बीबी आमिना की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और दिल ही दिल में बोली, ये बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजी गई खास अमानत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो बीबी आमिना ने फैसला किया कि वो बेटे को लेकर मदीना जाए ताकि छोटे मोहम्मद अपने वालिद की कब्र की जियारत कर ले। आप दोनों काफिले के साथ मदीना के लिए चल दिए। सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान की तपती धूप, ऊंटों की सवारी और लंबी दूरी, मगर नन्हे मोहम्मद की आंखों में अजीब सा सब्र और हौसला था। वे मदीना में तकरीबन 1 महीने ठहरे। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। जब वालिद के कब्र पर पहुंचे तो बीबी आमिना ने कहा, बेटा, यही तुम्हारे वालिद की कब्र है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से आंसू बहते रहे, मगर जुबान से कोई लफ्ज न निकला। मदीना से वापसी पर काफिला अब्वा नाम की जगह पहुंचा। वहीं अचानक बीबी आमिना रहमतुल्लाह बीमार पड़ गई। बीमारी इतनी बढ़ गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा मोहम्मद, शायद अब मैं तुम्हारे साथ न रह सकूं, मगर याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी जो दुनिया में आज तक किसी और को नहीं मिली। 6 साल के छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर के बाद बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा की रूह परवाज कर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले वालों ने आपको वापस मक्का पहुंचाया और आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि बहू बीबी आमिना भी दुनिया से रुखसत हो गई है, तो उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारे रब की आजमाइश है, इससे कभी घबराना मत। तुम्हारा दादा अभी जिंदा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा रब हर लम्हा तुम्हारा सहारा बनेगा। सुभान अल्लाह। जब दुनिया के सहारे छूट जाएं, तब भी अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। हमारे प्यारे नबी इसका सबसे खूबसूरत सबूत हैं। अगर आपको भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत है तो दिल से लिखें, सुभान अल्लाह। मेरी वो तो एक खुदा का नूर था। सुभान अल्लाह।